नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, जब किसी व्यक्ति के जीवन में कर्ज नाम का अभिशाप छा जाता है तो वह सोचता है कि अब हम क्या करें। दोस्तों, कर्ज लेने से पहले हम ये सोचते ही नहीं कि हम कौन से दिन कौन से समय पर कर्ज ले रहे हैं, क्योंकि दोस्तों कर्ज लेने का जो समय है वही निर्धारित करता है कि आप कर्ज दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे, कर्ज चुका सकेंगे या नहीं चुका सकेंगे, क्या आप समय पर कर्ज दे पाएंगे। आपको सावधानियां रखनी चाहिए। सबसे पहली बात, आपको शनिवार के दिन कर्ज नहीं लेना चाहिए। दोस्तों, अगर अभी तक आपने कभी कर्ज नहीं लिया है या फिर ले चुके हैं और दोबारा लेना चाहते हैं तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आप शनिवार के दिन भूल से भी कर्ज ना लें, क्योंकि दोस्तों शास्त्रों में बताया गया है कि शनिवार के दिन लिया गया कर्ज कभी समाप्ति नहीं होता है। केवल लेना ही नहीं बल्कि शनिवार के दिन आपको किसी भी कर्ज के कागजों पर दस्तखत भी नहीं करने चाहिए। अक्सर लोग घर बनाने के लिए, भूमि खरीदने के लिए, वाहन खरीदने के लिए लोन लेते हैं, किस्तों पर कर्ज लेते हैं। तो ऐसे कर्ज के लिए भी आप कभी भी शनिवार के दिन किसी भी कागज पर हस्ताक्षर ना करें, वे शनिवार के दिन लोन ना निकलवाएं, वरना आपको कर्ज चुकाने में बहुत कठिनाई होगी। इसके अलावा दोस्तों, आपको किसी भी महीने की 13 व 26 तारीख को कर्ज नहीं लेना चाहिए, क्योंकि दोस्तों 13 तारीख यानी कि 13 आंकड़ा बहुत ही अशुभ माना जाता है हिंदू धर्म में। इसके अलावा दोस्तों, ऐसी कोई भी तारीख जिसका जोड़ने से 8 अक्षर निकलता हो, ऐसे दिन भी आपको कर्ज नहीं लेना चाहिए, क्योंकि 8 अक्षर शनि का अक्षर है। जैसे कि 26 तारीख जिसमें 2 और 6 को जोड़ेंगे तो 8 निकलता है। इसी प्रकार से 17 तारीख जिसमें 1 और 7 को जोड़ते हैं तो 8 होता है। इसीलिए दोस्तों आपको 13, 17 व 26 तारीख को कर्ज नहीं लेना चाहिए। दोस्तों, वैसे तो नीला व काला दोनों ही रंग शनि के प्रतीक है, लेकिन नीले रंग से आपको समस्याएं नहीं होती हैं, लेकिन काले रंग की स्याही से भी आपको समस्या होती है। इसीलिए काले रंग के पेन से कभी भी कर्ज के पेपर्स पर आपको हस्ताक्षर नहीं करने चाहिए। दोस्तों, ये तो थी कुछ सावधानियां। अब हम आपको बताते हैं कि आपको एक ऐसी चीज जो कि आपको किसी भी हनुमान मंदिर में चढ़ा देनी है तो आपका सारा कर्ज उतर जाता है। पुराने से पुराना, बड़े से बड़ा कर्ज भी आपका बहुत ही कम समय में उतर जाता है। उस चीज के बारे में बताने से पहले दोस्तों आपको बता दें कि जब भी कभी आप कर्ज लें या फिर किसी भी कर्ज के पेपर पर साइन करें तो आप मन ही मन प्रभु को याद करें, बजरंग बली को याद करें। हो सके तो आप मंगलवार के दिन कर्ज लें और भगवान को याद करते वक्त, बजरंग बली को याद करते वक्त बोले, हे प्रभु, ये आप ही की मर्जी से मैं इस चीज को पूर्ण करने के लिए, यानी जिस भी काम के लिए आप कर्ज ले रहे हैं उस काम का नाम भी अवश्य लें। इस कार्य को पूर्ण करने के लिए मैं कर्ज ले रहा हूं। ये धन भी आपका है और वह सामग्री भी आपकी है जिसके लिए मैं आपसे कर्ज ले रहा हूं। जैसे कि पुत्री या पुत्र के विवाह के लिए आप कर्ज ले रहे हैं तो आप कहें कि वह पुत्री भी आपकी है और ये विवाह भी आपको करवाना है, इसके लिए मुझे कर्ज लेना पड़ रहा है और ये कर्ज का धन भी आपका है। इसीलिए हे प्रभु, जल्दी से जल्दी मेरा इस कर्ज को उन्नतर जरूर करवाएं और इस कर्ज से मुझे मुक्ति अवश्य दिलवाएं। दोस्तों, अब आपको बताएंगे कि वह कौन सी चीज है जो आपको हनुमान मंदिर में चढ़ानी चाहिए, क्योंकि दोस्तों कई बार कर्ज के चंगुल में हम ऐसे फंस जाते हैं कि आप उससे कितना भी कोशिश करें निकल ही नहीं पाते हैं, बल्कि कभी कभी तो कोर्ट कचहरी व मुकदमों का सामना भी हमें करना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए आज हम आपको एक उपाय बताएंगे जो कि बहुत ही साधारण है लेकिन बहुत ही चमत्कारी है। दोस्तों, साधारण सा दिखने वाला पान का पत्ता बहुत ही जादुई होता है, जीवन की हर प्रकार की मुश्किलों को दूर करता है, धन संबंधी समस्याओं से आपको छुटकारा दिलाता है। इसीलिए आपने देखा होगा विशेष प्रकार की पूजाओं में पान के पत्ते का इस्तेमाल अवश्य होता है। लेकिन आपको इस उपाय के लिए जो भी आप पान का पत्ता लेंगे, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि पान का पत्ता खंडित नहीं होना चाहिए, यानी कि टूटा फूटा नहीं होना चाहिए। साबुत एक पान का पत्ता लेकर आए। दोस्तों, अब इस पान के पत्ते के डंठल को आप तोड़ दें। आपको ऐसा लगता है कि कर्ज बहुत ज्यादा है, लाख प्रयासों के बाद भी अगर आप निकल नहीं पा रहे हैं
तो पान के पत्ते का यह प्रयोग आपके जीवन की सभी मुश्किलों को चुटकी बजाते ही हल कर देगा। आपको एक पान का पत्ता लेना है, बिल्कुल साफ सुथरा, चमकदार, खूबसूरत सा एक पत्ता लेना है। उसका डंठल तोड़कर उसके ऊपर लौंग व इलायची रख दें। इसके लिए आप 5 लौंग और 1 हरी इलायची लें। दोस्तों, आप ध्यान रखें कि जो आप लौंग ले रहे हैं और जो इलायची ले रहे हैं वे भी खंडित नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, बार बार कहने की जरूरत नहीं, बल्कि पूजा पाठ में इस्तेमाल होने वाली कोई भी चीज खंडित नहीं होनी चाहिए। खंडित ना होने से तात्पर्य है कि फूल वाली लौंग होनी चाहिए, जिसका फूल झड़ा हुआ ना हो, लौंग टूटी फूटी ना हो, इलायची खंडित ना हो यानी खुली हुई या टूटी हुई ना हो। आपको साबुत बढ़िया वाली एक इलायची लेनी है, हरी इलायची, और 5 लौंग लेनी है फूल वाली। अब इन दोनों सामग्रियों को ही आपको पान के पत्ते पर रख लेना है और अब इस पत्ते को मोड़कर एक पान का बीड़ा बना लीजिए। और एक खास बात दोस्तों, जिस दिन भी आप इस प्रयोग को करना चाहें उस दिन आप कर सकते हैं, लेकिन जिस भी दिन आप करने वाले हैं उस दिन आप प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा, अंडे, नॉनवेज ऐसी कोई भी चीज नहीं खाएंगे। सात्विक व ब्रह्मचार्यता का पालन करें और शाम के समय स्नान आदि करने के बाद अपने घर के नजदीक किसी भी हनुमान मंदिर में चले जाएं और हनुमान जी को वह पान का बीड़ा जो आपने बनाया था उसे अर्पित कर दें। दोस्तों, आप जिस भी दिन इस उपाय को कर रहे हैं उस दिन कौन सा वार है उसे आप नोट कर लें और हर हफ्ते उसी वार को यह उपाय आप करते रहें। लगातार 3 महीनों तक आप इस उपाय को करें। कभी कभी आप ना जा पाए, ऐसा हो कि आप किसी प्रकार की परेशानी में हैं, बिजी हैं, शहर से कहीं बाहर हैं या फिर कोई और समस्या आन पड़ी है, तो आप अपने स्थान पर किसी और को भेज सकते हैं। या फिर अगर आपके बच्चों के साथ समस्या है, कर्ज में दबे हुए हैं, तो माता पिता इस उपाय को कर सकते हैं। दोस्तों, इस उपाय का प्रभाव इतना ज्यादा होता है कि किसी किसी को केवल एक ही मंगलवार या फिर जिस भी दिन आप इस उपाय को करते हैं उस दिन में एक बार करने पर ही अगली बार करना ही नहीं पड़ता, उससे पहले ही सारा कर्ज चुक जाता है, वरना 3 महीने के अंदर अंदर तो आपका सारा कर्ज चुक ही जाएगा। दोस्तों, जब भी कभी आपका पूर्ण कर्ज चुक जाए, आप अपनी समस्याओं से बाहर आ जाएं, तब आप इस उपाय को करना बंद कर सकते हैं और चाहें तो पूरे 3 महीनों तक इस उपाय को लगातार आप कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपके कर्ज चुकाने के सभी रास्ते बंद हो चुके थे तो धीरे धीरे इन 3 महीनों में ही वे खुल जाएंगे, आपका सारा कर्ज चुक जाएगा। क्योंकि दोस्तों, कहते हैं जो कि बजरंग बली की शरण में एक बार आ जाए उसका तो बेड़ा पार हो जाता है। क्योंकि दोस्तों, हनुमान जी को तो कहा ही जाता है संकट मोचन हनुमान, जो कि आपके जीवन की बड़ी से बड़ी कठिनाइयों को भी दूर कर देते हैं। जो कुछ आपके भाग्य में भी नहीं लिखा होता है उसे भी आपको दे सकते हैं। ऐसे हैं हनुमान जी। केवल सभी देवी देवताओं में केवल हनुमान जी ही है जो कि अष्ट सिद्धि व नवनिधि के दाता हैं, यानी कि दे सकते हैं। बाकी सभी देवी देवताओं के पास होती तो है लेकिन दे नहीं सकते। केवल एक हनुमान जी ही है जो अष्ट सिद्धि व नवनिधि किसी को प्रदान कर सकते हैं। इसीलिए हनुमान जी की शरण में जो कोई चला जाता है वह उस व्यक्ति को वह भी दे देते हैं जो कि उसके भाग्य में भी नहीं लिखा होता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में केवल इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए दे में इजाजत। धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में लिखते रहें जय बजरंग बली।